विशेष धम्म देशना भिक्षु संघ के मंगलमय पवित्र मंगलमय ऐसे वर्षावास के उपलक्ष्य में हम ये विशेष धम्म देशना दे रहे हैं। आज दिनांक 6 अक्टूबर 2020 ये विशेष धम्म देशना हम मूल पाली त्रिपिटक के ग्रंथों के आधार पर देते हैं। जिन पाली त्रिपिटक के ग्रंथों में तथागत भगवान बुद्ध की ओरिजिनल वाणी, मूल वाणी संग्रहित है, जो तथागत भगवान बुद्ध ने बुद्ध बनने के बाद जो अंतिम सांस तक जीवन भर जो तथागत बुद्ध ने सिखाया है, उसे भिक्षु संघ ने, पूज्य भिक्षु संघ ने और श्रद्धावान निष्ठावान दायक दायिकाओं ने, उपासक उपासिकाओं ने बड़े निष्ठा से, श्रद्धा से उन्हें संभाल के रखा है। और वो त्रिपिटक आज भी जीवित है, उपलब्ध है। उन्हीं त्रिपिटक के ग्रंथों से कुछ ग्रंथों के सूत्र पर हम ये धम्म देशना, विशेष धम्म देशना देते हैं। आज भी हम उन्हीं ग्रंथों से धम्म देशना देंगे। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हुन्तु सुखी सदा। इस पवित्र पावन धरती पर सद्धम्म दीर्घ काल तक टिका रहे, दीर्घ काल तक बना रहे और लोग उसे जानकर, सुनकर, समझकर, उस पर चिंतन मनन करके अपने जीवन को धन्य करे, अपने जीवन का उद्धार करे। अपने इस पवित्र ऐसे मानवीय जीवन का सद्धम्म से ही उद्धार होता है। और इसी भावना से तथागत भगवान बुद्ध ने महाकरुणा भाव से लोगों के हित और कल्याण के लिए देशना दी है। उसी प्रकार अरहत भिक्षुओं ने उसका लाभ लिया, कई असंख्य लोगों ने उसका लाभ लिया और आज भी लोग लाभ ले रहे हैं। तो उस त्रिपिटक के ग्रंथ में से खुद्दक निकाय, इन खुद्दक निकाय से सुत्त निपात पाली ग्रंथ से आज हम एक सूत्र पर, मेत्त सूत्र पर थोड़ी चर्चा करेंगे। ये मेत्त सूत्र को बौद्ध जगत में बहुत बड़ा महत्व है। ये मेत्त सूत्र इसी सूत्र को करणीय मेत्त सूत्र भी कहा जाता है। इसकी ओरिजिनल ग्रंथ में इसकी जो शुरुआत है, तो हम उससे ही शुरुआत करते हैं और फिर हम मेत्त सूत्र के बारे में हम बताएंगे। एवं में सुतं एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेत वने अनाथ पिंडिकस्य आरामे अथको भगवा पुबन्न समयं निवासित्वा पत्त चीवरमादाय सावत्थिं पिंडाय भाविसी तेन कोपन समयेन अग्गिक भारद्वाजस्य ब्राह्मणस्य निवेशने अग्गि पज्जलितो होती आहुति पगहिता अथको भगवा सावत्थियं सपदानं पिंडाय चरमानो येन अग्गिक भारद्वाजस्य ब्राह्मणस्य निवेशनं तेनुपसंकरी। तो एक बार तथागत भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन विहार में विहार करते थे। वहां तथागत बुद्ध रहते थे और श्रावस्ती के नगर में ही तथागत बुद्ध ने पिंडपात के लिए
भिक्षा पात्र हाथ में लिया और भिक्षा के लिए वो घर घर चले गए। तो क्रमवार से घर घर जाते थे। तो ऐसे आगे जाते जाते उनको क्रम से अग्गी का भारद्वाजस ब्राह्मण का घर आया, उनका मकान। तो उनके मकान की तरफ तथागत बुद्ध गए। तो जब तथागत बुद्ध वहां पर जा रहे, उनके यहाँ कोई अग्निहोत्र चल रहा था, कोई अग्नि का कुंड वगैरह उसने लगाया था, कुछ अग्निहोत्र चल रहा था। तो उस समय बुद्ध को देखकर उन्होंने बुद्ध को कुछ कटु शब्द में कहा कि संबंध मुंडक, तुम वहीं पर रहो, वहां पर रहो, आगे मत आओ, तुम वहां पर ही रहो, वसलक वहीं पर रुको। तो ऐसा कुछ अभद्र शब्द में उन्होंने कहा और तब बुद्ध ने ये देशना दी। तो मुख्य रूप से ये देशना वसल सुत्त, जिस पर हमने कुछ दिन पहले चर्चा की है कि वसल सुत्त की देशना मूल रूप में उनके साथ हुई, और उसके साथ साथ वहीं पर मेत्ता सुत्त ये भी देशना वहां पर हुई। और ये मेत्ता सुत्त ये बहुत ही महत्व का ऐसा सूत्र है जो परित्राण पाठ में भी करणीय मेत्त के नाम से आता है। और इसका महत्व, ये मेत्ता सुत्त का महत्व संपूर्ण बौद्ध जगत में बहुत ही ऊंचा इसका महत्व है। तथागत बुद्ध ने इस सूत्र में ये सिखाया कि यदि हमें अपना कल्याण करना है, अपने जीवन का कल्याण करना है, अपने परिवार के लड़के बच्चों का कल्याण करना है, अपने समाज का कल्याण करना है, यदि हमें अपने गांव का कल्याण करना है, यदि हमें अपने शहर का कल्याण करना है, अपने शहर में मंगलमय वातावरण यदि हमें निर्माण करना है, तो क्या करना चाहिए? इसी प्रकार यदि हमें समाज का निर्माण करना है, अखिल मानव समाज का, तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए हमें? कौन से रास्ते से कल्याण होगा? तो तथागत बुद्ध ने जो इतना अभिनव रास्ता बताया कि जो आदमी अपना कल्याण करना चाहता है, अपने लड़के बच्चों का कल्याण करना चाहता है, अपने परिवार का कल्याण उद्धार करना चाहता है, अपना भी स्वयं का उद्धार करना चाहता है, समाज का उद्धार करना चाहता है, तो उसने हमेशा ये मेत्ता भावना सूत्र का अभ्यास करना चाहिए। ये मेत्ता सूत्र जो है ये बहुत ऊंचा सूत्र है, बहुत ऊंचा। और ये मेत्ता भावना का अभ्यास ये तो बुद्धिमान आदमी, गुणवान आदमी, समझदार आदमी ये करते हैं, क्योंकि उसमें कल्याण है सभी का। और कौन नहीं चाहता मेरा उद्धार हो? कौन नहीं चाहता मेरे परिवार का उद्धार हो? कौन नहीं चाहता मेरे गांव का, मेरे समाज का उद्धार हो, मेरे देश का उद्धार हो? कौन नहीं चाहता? और यदि हम उद्धार की बात चाहते हैं, सभी के उद्धार की, सभी के कल्याण की, तो बहुत कुछ हमें प्रकृति ने दिया है, निसर्ग ने बहुत कुछ हमें दिया है, समाज बहुत कुछ देता है। जब से हमारा जन्म हुआ इस धरती पर कमी नहीं किसी बात की, आखिरी सांस तक सब कुछ यहां हमें मिलता है, इतनी चीजें यहां पर है। यदि हम उसका ठीक से उपयोग करें, एक दूसरे से प्रेम से मैत्री से रहे, बांट कर खाए, एक दूसरे के दुख को दूर करने का प्रयास करें, कोई हमारे सामने भूखा ना सोए, कोई हमारे सामने दुखी कष्टी ना बने हमारी वजह से, मेरी वजह से कोई दुखी कष्टी ना बने। और दूसरे की वजह से यदि दुखी कष्टी बनता है तो हम उन्हें क्या राहत दे सकते हैं, क्या उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं? यही तो मैत्री भावना है, यही तो चित्त की भावना है। तो जो अभिनव ऐसा मैत्री सूत्र, मेत्ता सूत्र, करणीय मेत्ता सूत्र तथागत बुद्ध ने जो सिखाया है, जो बताया है,
उसे हम अर्थ के साथ कहेंगे, क्या उसका मतलब है। हमारे यहाँ बहुत बारी परित्राण पाठ में ये सूत्र कहा जाता है। परित्राण पाठ में हर जगह पर यह सूत्र कहा जाता है, हर देश में कहा जाता है। बुद्ध से लेकर आज तक हर जगह पर सूत्र कहा जाता है। तो मैं थोड़ा सा इस सूत्र को परित्राण पाठ के स्वरूप में थोड़ा सा कहूंगा और उसके बाद फिर उसका अर्थ हम बताएंगे। करणीय मेत्त सूत्र आपने बहुत बार सुना भी होगा, हमारे दायक दायिकाओं ने, उपासक उपासिकाओं ने सुना होगा, हमारे पूज्य भिक्खु संघ ने सुना होगा और भिक्खु संघ को मालूम है, हमारे पूज्य भिक्खु संघ को। तो लेकिन लोगों को इसका पता चले, उसका अर्थ का पता चले, इसलिए आज विशेष रूप से इस सूत्र पर हम चर्चा कर रहे हैं। करणीय मेत्त सूत्र। करणीय मत्थ कुशलेन यन्तं संतं पदं अभिसमेच्च सक्को उजुच सुजुच सुवचो च समुदु अनतिमानी संतुसको च सुभरो च अपकिचो च सल्लहुक उत्ति संतीन्द्रियो च निपको च अपगभ्भो कुलेषु अननुगिद्धो न च खुद्धं समाचरे किंचि ये नवीयो परे उपवदेयुं सुखिनो वा खेमिनो हुन्तु सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितत्ता एके चिपान भूतत्थि तसा वाथा वरावा अनवशेषा दीघा वा ये महंता वा मध्यमा रसका अनुकथूला दिट्ठा वा एव अदिट्ठा ये च दूरे वसन्ति अविदूरे भूता वा सब्बवे शिवा सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितत्ता न परो परं निकुब्बेत नाति मय्येत कथचिनं कञ्चित् व्यारोसना पटिग संज्ञा नायमयस्य दुःखमिच्छेय माता यथा नियं पुत्रं आयुषा एक पुत्रमनुरक्षे एवं पि सर्वभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणं मेतञ्च सर्वलोकस्मिन् मानसं भावये अपरिमाणं ऊर्ध्वं अधो च तिर्यं च असंबाधं अवेरं असपत्तं तिष्ठं चरं निसिन्नो वा शयानो वा यावतस्य विगतमिद्धो एतं सतिं अधिष्ठेय ब्रह्ममेतं विहारं इदमाहु दिट्ठिं च अनुपगम्य शीलवादर्शनेन संपन्नो कामेषु विनय्य गेधं नहि जातु गभ्यसेयं पुनरेतीति एतेन सच्चवज्रेन सब्बे दुःखा विनश्यतु एतेन सच्चवज्रेन सब्बे भया सब्बे व्याधि विनश्यतु एतेन सच्चवज्रेन सोत्थिते होतु सर्वदा।
ये परित्राण का बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। क्या बताते हैं बुद्ध यहाँ पर? कैसी मैत्री करनी चाहिए, कितनी अनोखी तथागत बुद्ध ने मैत्री बताई, उस पर हम चर्चा करेंगे। बुद्ध कहते हैं कि यदि अपना हमें कल्याण करना है, अपने को शांति प्राप्त करना है, अपना विकास करना है, मंगल करना है, तो हमने हमेशा उचित प्रकार से हमने अपना जीवन जीना चाहिए। अत्यंत हमने रुजु बनना चाहिए और हमने अच्छे मार्ग पर चलना चाहिए। अपने जीवन को सहज रूप से हमने चलाने का प्रयास करना चाहिए और बड़ी विनम्र वाणी का, सबको उजुच सुजुच सुवचो चस्स मुदु अनतिमानी, बड़ी अपनी वाणी मृदु हो, बड़ी कल्याणमय हो, मंगलमय हो, इस प्रकार वाणी का उपयोग करे। फिर दूसरे में कहते हैं संतु सकोच शुभरोच अपकिचोच सल्लहुक बुद्धि संतीन्द्रियोच निपकोच अपगभ्भो कुलेसु अननुगिद्धो, यानी संतोषी होकर हमने जीने का प्रयास करना चाहिए। अपना जीवन सहज रूप से हम पर अपना जीवन पौष्य हो, इस प्रकार से हमने जीने का प्रयास करना चाहिए। और बहुकृत नहीं तो अल्पकृत, बहुत बहुकृत होकर बहुत परेशानी होती है जीवन में, तो बहुत झमेला नहीं, थोड़ा काम योग्य हो, ठीक ढंग से हो और उस ढंग से अपना काम करके जीने का प्रयास करना चाहिए और अपनी इंद्रियों को संयमित रखने का प्रयास करना चाहिए। इसी प्रकार किसी कुलों में आसक्ति नहीं तो अनासक्ति का अभ्यास करके जितनी हम आसक्ति बढ़ाएंगे उतने दुखी, व्याकुल, बेचैन होते चले जाएंगे। इसीलिए नैष्क्रम्य भाव जो होता है, परिवार में रहते समय भी हम किस प्रकार नैष्क्रम्य भाव का भी अभ्यास करें और कम से कम हम तृष्णा, मतलब तृष्णा नहीं, जो जीवन के लिए जरूरी है उसे तृष्णा नहीं कहते, जो बहुत अति ऐसी तृष्णा उसे माना जाता है। लेकिन मिडल पाथ से हम चलते रहे तो बड़ा कल्याण होगा। न च खुद्दं समाचरे किंची ये नवीयु परे उपवदेयु सुखिनो वा खेमिनो हुंतु सब्बे सत्ता भवंतु सुखी तत्ता। हमेशा जो दूसरों को कैसा सुख मिले, दूसरों को कैसी शांति मिले, कैसे मैं दूसरों को शांति दे सकता हूँ, इस प्रकार का विचार करके, कोई छोटा हो और कोई बड़ा हो, ऐसा दूसरों को दुख देने वाला ऐसा कोई काम ना करे। और जो ज्ञानी आदमी होते हैं अपना ज्ञान को पाकर दूसरों को दोष देने का प्रयास ना करे, हमेशा दूसरों को सुख शांति बांटने का प्रयास करे। सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले, सभी जीव सत्व, सभी प्राणी सुखी रहे, कोई दुखी ना रहे, सभी प्राणी सुखी रहे, ये भावना हमेशा अपने मन से बार बार करते रहना चाहिए। और किसी को दोष ना दे, दूसरों को दोष देना यानी उससे और भी वैरत्व से वैर बढ़ता है, दोष से और भी दोष निकलता है, दोषों से दोष, दोषों से दोष। तो इसी प्रकार मैत्री भावना का हमेशा पालन करते रहे, इसी में बड़ा कल्याण है, बड़ा कल्याण है। ये केची पान भूतत्थि तसावा थावरावा अनवशेषा दिघावा ये महंतावा मध्यमा रसुक थूला रस कानुक थूला। तो जो कोई प्राणी जीव सत्व हमें दिखाई देते हैं, वो स्थूल हो, मध्यम हो, रस्व हो, अनु हो और चंचल हो, स्थावर हो, कोई दीर्घ प्राणी है, बड़े हैं,
कोई छोटे है, महान है, कोई मध्यम है। ऐसे प्राणी जीव सत्व एक जैसे नहीं होते। कई प्रकार की, नाना प्रकार की जीव सत्व है जिनमें प्राण है। जैसे कि हम में प्राण है, इसी प्रकार हमारे जैसे प्राण वाले नाना प्रकार की जीव सत्व होते हैं। केवल मनुष्य ही कोई जीव सत्व नहीं। जैसे हम अपने लिए सुख शांति की कामना करते हैं, हम चाहते हैं कि मैं सुखी रहूं, मुझे कोई दुख ना दे, हमेशा मुझे सुख मिलता रहे, मुझे दुख ना मिले, कोई मुझे परेशान ना करे, ऐसा हम सोचते हैं। तो जिस प्रकार हम सोचते हैं अपने सुख की बात, अपने दुख से दूर रहने की बात, परेशानियों से दूर रहने की बात हम सोचते हैं, इसी प्रकार ये जितने भी प्राणी हैं जिनमें जान है, ये सारे पशु पक्षी प्राणी मनुष्य, सभी स्त्रियां सभी पुरुष, जिनमें जान है जिनमें प्राण है, वो सभी उसी प्रकार सोचते हैं कि मुझे सुख मिले, मुझे दुख ना मिले, मैं परेशानियों से मुक्त हो जाऊं। यही भाव हर एक जीव सत्व में होता है। ऐसा कोई जीव सत्व नहीं कि जो जीव सत्व यह सोचता हो कि मुझे दुख ही मिलता रहे, मुझे परेशानी मिलती रहे, मुझे सुख ना मिले। ऐसा सोचेगा कोई जीव सत्व? जिनके पास प्राण है, जो जीवित है, वो चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे दीर्घ हो चाहे मध्यम हो, जैसा भी हो, कोई भी जो सत्व वो यही सोचता है कि मुझे सुख शांति ही मिलनी चाहिए। तो इसीलिए हमने भी सबको सुख शांति बांटनी चाहिए। दिट्ठा वा ये अदिट्ठा ये च दूरे वसंती अविदूरे भूता वा संभवे शिवा सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितत्ता। बुद्ध कहते हैं कि बुद्धिमान आदमी ने हमेशा ऐसा भाव अपने मन में निर्माण करना चाहिए कि जो मुझे दिखने वाले प्राणी है, जो मुझे नहीं दिखने वाले प्राणी है, कुछ प्राणी दिखते हैं कुछ नहीं दिखते, कोई दृश्य होते हैं कोई अदृश्य रूप में होते हैं, तो कोई जीवित मतलब कुछ जन्म ले रहे प्राणी है, इसी समय भी कुछ जगह पर जन्म लेने वाले प्राणी है, इस समय मृत्यु के शैया पर भी कुछ लोग कुछ प्राणी है। तो इसी प्रकार ऐसा महान विचार करके जो जन्म ले रहे उनको भी सुख शांति से जन्म मिले, जो कोई मृत्यु के दशा में जा रहे हैं, मृत्यु की अवस्था को पा रहे हैं, उन्हें भी सुख शांति से, मृत्यु यदि आती है तो सुख शांति से उनको सुख शांति मिलती रहे, उसका भी मंगल हो, कल्याण हो। इस प्रकार का भाव, अनंत मैत्री भाव बुद्ध सिखाते हैं। नपरो परंग निकुब्बेथ नाति मयेत कत्थचिनं कंची ब्यारो सना पटिक सैया नायमय स दुख मिच्छेय। ये कितनी अच्छी बात बुद्ध ने कही कि जिन्हें सुख पाना है उन्होंने कभी एक दूसरे की विवंचना नहीं करना चाहिए, वंचना नहीं करना चाहिए, एक दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए और कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार कभी किसी का अपमान ना करे, कभी किसी का द्वेष ना करे, कभी किसी से क्रोध ना बांध ले और नायमय स दुख मिच्छेय, कभी एक दूसरों को दुख देने का विचार भी अपने मन में न आने दे। वो देने की तो बात दूर है, किसी को दुखी कष्टी बनाने की बात तो दूर है, वो पहले विचार आता है मन में कि चलो हमें उसको परेशान करना है, चलो हमें उसको दुखी बनाना है, ऐसा पहले विचार मन में आता है। तो बुद्ध कहते कि अपने मन में विचार ही न आने दो। जब विचार नहीं आनेगा किसी को दुखी बनाने का, कष्टी बनाने का, तो आदमी किसी को दुखी कष्टी नहीं बनाने वाला, नहीं बनाएगा। तो इसी प्रकार बुद्ध कहते हैं कि ऐसा विचार यदि तुम्हारे मन में आता हो कि चलो किसी को हम कष्टी बनाए, चलो किसी को परेशान करे, चलो किसी को दुखी बना दे, ऐसा यदि विचार मन में आता हो तो विचार ही मन में न आने दे। ऐसा विचार आता हो तो उसे बदल डाले और ऐसा विचार मन में न आने दे, बल्कि
सभी के सुख शांति का विचार मन में उपजते रहे, ये भाव निर्माण करे। फिर उसके बाद बुद्ध आगे कहते हैं, माता यथा नियं पुत्रं आयुषा एक पुत्र मनु रखे एवं पि सब भूतेषु मानसं भावये अपरिमाणं। ये कितना महान संदेश है बुद्ध का। क्या कहा यहाँ पर बुद्ध ने, क्या सिखाया? बुद्ध सिखाते हैं कि जिस प्रकार माता किसी माता को बहुत लंबे समय के बाद किसी महिला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई, शादी करके बहुत साल हुए, प्रयास कर रहे हैं, लड़का नहीं हो रहा, लड़के बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो प्रयास करते करते लंबे समय के बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हो गई। तो क्या करेगी वो? माता जैसे अपने अकेले एक लौटे पुत्र की जो रक्षा करती है, बहुत रक्षा करती है, उसे कांटा भी नहीं चुभने देगी। हमेशा उसकी सुख शांति की ही वो कामना करेगी। हमेशा मेरे एक लौटे बेटे को सुख मिले, शांति मिले, उसका मंगल हो, कल्याण हो। क्योंकि जो माता का हृदय होता है, जिसने अपने कोख में बच्चों को रखा और अपने जन्म दिया जिस बच्चे को, तो माता का हृदय बड़ा कोमल होता है। वो माता हमेशा अपने बच्चों का हित ही चाहती है। तो बुद्ध ये सिखाते हैं कि जिस प्रकार एक लौटे बेटे के लिए जो माता अपने हृदय से उसको कल्याण की भावना देती है, मंगल मैत्री देती है, उसी प्रकार बुद्ध कहते हैं कि सभी प्राणियों के प्रति, सभी लोगों के प्रति माता का हृदय अपने मन में निर्माण करे, मातृभाव अपने मन में निर्माण करे, और ये निर्माण करके कि मुझे किसी को दुख नहीं देना है, जैसे मैं मेरे बेटे को सुख शांति देना चाहता हूं, वही सभी के प्रति मुझे सुख शांति बांटनी है, सभी को मुझे सुख शांति देनी है। ये कितनी बड़ी चीज बुद्ध ने सिखाई। कहते हैं कि पड़ोसियों को हमने प्यार करना चाहिए, एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, एक दूसरे से मैत्री करना चाहिए। ये तो अच्छी बात है, कोई दोष नहीं उसमें, लेकिन उससे भी आगे जाकर ऐसी मैत्री करो, केवल पड़ोसियों से प्यार ही नहीं, तो उन्हें अपना मानकर, मेरे लड़के बच्चे जैसा मानकर, जिस प्रकार मैं अपने स्वयं के लड़के बच्चे को सुख शांति देने का प्रयास करता हूं, वही प्रयास मेरे मानस से, मेरे मन से सभी को सुख शांति देने का प्रयास होते रहे, तो कितना कल्याण होगा, कितना कल्याण होगा। तो ये बुद्ध सिखाते हैं कि ऐसा भाव अपने मन में निर्माण करो, ऐसी मैत्री करो। फिर आगे बुद्ध बताते हैं, मेतं च सब्बलोकस्मिन् मानसं भावे अपरिमाणं उद्धं अधोच तिर्यंच असंबादं अवेरं असपत्तं। ऐसा मैत्री भाव अपने मन में निर्माण करके सभी लोगों के प्रति, सभी पशु पक्षियों के प्रति, सभी स्त्रियां, सभी पुरुष, सभी के प्रति एक मंगल भावना निर्माण करो। वो ऊपर नीचे, जहां भी चारों तरफ, हर दिशाओं में जहां कहीं जीव सत्व है, वहां हर जगह पर उनके प्रति मैत्री भाव करो। उनके प्रति वैर नहीं, द्वेष नहीं, दुश्मनी नहीं, किसी के प्रति दुश्मनी का भाव अपने मन में निर्माण ना करो, बल्कि मैत्री का भाव, मैत्री का भाव, प्रेम का भाव। कि जैसे माता अपने इकलौते बेटे के प्रति कभी दुश्मनी नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी। वो जी जान तक अपने बेटे को चाहती है, जी जान तक अपनी बेटी को चाहती है, क्योंकि वो मां है उसकी। इसी प्रकार बुद्ध ने कितनी बड़ी बात सिखाई कि माता जैसा अपना हृदय बनाकर, माता जैसे अपने भाव को निर्माण करके सभी के प्रति, सारे विश्व के प्रति असीम मंगल मैत्री बांटते चलो।
अपार मंगल मैत्री, कोई मंगल मैत्री में कमी नहीं, तो बड़ा कल्याण होगा। फिर बुद्ध कहते हैं तिठं चरं निसिन्नोवा सयानोवा यावतस्स विगतमिद्दो एतं सतिं अधिष्ठेय ब्रह्ममेतं विहारं इधमाहु। ये कितनी ऊंची बात बुद्ध ने बताई। क्या बताया यहाँ पर? बुद्ध कहते हैं तिठं यानी खड़े रहते हुए मैत्री भाव करो, चलते हुए मैत्री भाव करो, बैठे हैं उस आसन पर मैत्री भाव करो, आराम करने के लिए जा रहे हैं सोते हुए मैत्री भाव करके सोना सीखो, मैत्री भाव करके। इसी प्रकार जब तक हम जागरूक हैं, जब तक गहरी नींद नहीं आती, तब तक मैत्री भाव ही मेरे चित्त से प्रकट होता रहे। मैत्री भाव, मैत्री भाव, सभी के प्रति कल्याण की भावना, मेरे चित्त से द्वेष पैदा ना हो, मैत्री भाव। तो जो 4 इरियापद कहते हैं जिसे कि खड़े रहना, ये खड़े रहते समय मैत्री करना सीखो, चलते समय मैत्री करना सीखो, बैठते समय बैठे हुए मैत्री करना सीखो, उठते समय मैत्री करना सीखो, विश्राम करते समय मैत्री करना सीखो। जब तक जागरूक हो, जब तक गहरी नींद नहीं आती, मैत्री भाव की भावना मन में रखो। एतं सतिं अधिष्ठेय ब्रह्ममेतं विहारं इधमाहु। इस प्रकार मैत्री भावना का हमेशा स्मरण बनाए रखे, हमेशा मैत्री भाव करते रहे। इसे ही कहते हैं ब्रह्म विहार भी कहा जाता है। यानी ब्रह्म जैसा आचरण, दूसरों को कल्याण, दूसरों के हित की और कल्याण की कामना करने वाला, मंगलमय सुख शांति देने की भावना करने वाला ऐसा व्यवहार, उसे ही ब्रह्म विहार कहते हैं। तो इस प्रकार अपने चित्त को बार बार ऐसे मंगलमय भावना में विचरण करने दो। ये भाव मन में जगाते रहो। दिठ्ठिंच अनुपगम्य शीलवा दर्शनेन संपन्नो कामेषु विनय्य गेधं नहीं जातु गभ्भसेयं पुनरेतिथि। कोई मिथ्या दृष्टि में ना पड़े रहो, भ्रम भ्रांति में, कल्पनाओं में, मिथ्या दृष्टि में ना पड़े रहो। ये जो बुद्ध ने सिखाया, ये प्रैक्टिकल रास्ता है। ये कोई मुझे केवल विश्वास करने की बात नहीं है कि विश्वास करो तो तुम्हारा भला हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, मानो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, वैसी बात नहीं है। ये तो भावना करने की बात है, जीवन में उतारने की बात है। ये अपने चित्त से भावना करो, चित्त से ऐसा भाव निर्माण करो, चित्त से ऐसी मैत्री किया करो। तो देखो, जो व्यक्ति इस प्रकार का मैत्री भाव हमेशा करता है, हर अवस्था में करता है, तो बहुत उसका कल्याण होता है। और तृष्णा से दूर रहने का प्रयास करो, काम तृष्णा में बहुत न पड़े रहो। काम तृष्णा से, इंद्रिय तृष्णा से धीरे धीरे चित्त को विमुक्त करने का प्रयास करो। और ऐसे करते करते हम उच्चतम अवस्था को पा सकते हैं। और मैत्री भाव करते करते नहीं जातु गभ्भसेयं पुनरेतिथि। इस प्रकार के भावना करने से, ऐसा मैत्री भाव बनाने से और ऐसा भावना करते रहने से, और केवल भावना नहीं तो व्यवहार, आचरण, वास्तव में मैत्री भाव, चित्त केवल ध्यान भावना में बैठे हैं और तब हम मैत्री करते हैं, और जब उठे ध्यान भावना से कि फिर मैत्री छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं। ध्यान भावना में बैठे समय मैत्री करें, परित्राण करते समय मैत्री करें, खाते समय, पीते समय, सोते समय, चलते समय, जाते समय, बैठे हुए तो खड़े हुए तो चलते हुए, हर अवस्था में मैत्री भाव, एक दूसरों के प्रति गुडविल
मंगल भावना, कल्याण की भावना, ऐसी यदि हम करते रहेंगे तो परिवार सुखी बनता है। अभ्यास करके देखो अपने परिवार में। नहीं तो बहुत बार परिवार के 7-8 लोग रहते हैं, 5-6 लोगों में भी अनबनी रहती है, भाई भाई में अनबनी रहती है, परिवार में अनबनी रहती है। क्यों? मैत्री भाव का अभाव है। यदि मैत्री भाव का करने लगे, मेरी वजह से दूसरों को सुख शांति मिलती रहे, मेरी वजह से किसी को परेशानी ना हो, मेरी वजह से मैं सुख ही बांटते रहूं, सुख ही बांटते रहूं, इस भावना से यदि कोई आदमी जीता है, कोई परिवार जीता है, कोई व्यक्ति जीता है, तो अपार सुख, अपार शांति उसे मिलती है। परिवार में अपार सुख शांति आती है। समाज में इसका पालन करे तो समाज में अपार सुख शांति ऐसे। गांव में पालन करे, गांव में हम एक दूसरे के प्रति मैत्री करना सीख ले तो गांव धन्य धन्य बन जाएगा। अपने समाज में मैत्री भावना करना शुरू करे तो धन्य धन्य बन जाएगा समाज, मंगलमय बन जाएगा समाज। तो ये मैत्री भाव बहुत ऊंचा है, और जो मैत्री करता है उसको तो उसका लाभ होता ही है। आने वाले परेशानियां, आने वाली दिक्कतें, संकटें जीवन में जो आते भी है, ऐसा नहीं कि मैत्री भाव करें तो संकट आएंगे नहीं, ऐसा नहीं। संकट भी आते रहते, परेशानी भी आते रहती है, लेकिन हर परेशानियों के समय हसतमुख रह के मैत्री भाव से उसको टैकल करने का प्रयास करो, जीवन धन्य होगा। ये कितनी महान चीज, जिसे प्रैक्टिकल धम्म बोलते हैं। ये कोई मान्यता न मान्यता की बात नहीं कि मैं किसी ईश्वर को मानता हूँ या ईश्वर को नहीं मानता हूँ, या किसी आत्मा को मानता हूँ या आत्मा को नहीं मानता हूँ, या मैं ये मानता हूँ वो मानता हूँ, ये नहीं मानता वो नहीं मानता। ऐसी मान्यताओं से परे की बात तथागत बुद्ध सिखाते हैं, प्रैक्टिकल बात, कि जिसके पालन करने से, जिसका आचरण करने से अधिक से अधिक सुख मिलेगा, सुख ही सुख मिलेगा, जीवन धन्य हो जाएगा। तो मैत्री भाव कितना ऊंचा तथागत बुद्ध ने सिखाया, सभी के प्रति मैत्री भाव, सभी के प्रति मैत्री भाव। यही इस सूक्त का सार है। इसे करणीय मित्र सूक्त कहते हैं, या मित्र सूक्त भी इसे कहते हैं। आज हमने इस पर चर्चा की। आप सबको निरोगत्व मिले, दीर्घायुष्य मिले, सुख शांति मिले। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथिरो। एक सूचना, कल बुधवार 7 अक्टूबर का दिन है। कल शाम को हम एक विशेष प्रवचन देंगे बुद्ध के ज्ञान के बारे में। आप उसे मिस ना करें। उसके पोस्ट भी हमारे निष्ठावान उपासक डॉक्टर संघ प्रकाश दुड्डे सोलापुर से है, उन्होंने बनाई, मुझे भी भेजी, सभी को भी उन्होंने भेजी है। और वो पोस्ट हमने जो हमारे सभी कल्याणी सभी मित्रों को, सभी उपासक उपासिका, दायक दायिका, सभी भाई बहनों को भी हमने वो पोस्ट भेजने का प्रयास किया। तो कल का जो प्रवचन, विशेष प्रवचन शाम को 7 बजे होगा, उसको भी जरूर सुनिए। आप सबका मंगल हो, यही मंगल भावना, सबको सुख शांति मिले, यही मंगल भावना, सबका मंगल हो।